पटना सिटी में गुरुवार को देर शाम ब्लैकआउट के दौरान मसाला व्यापारी पिंटू कुमार की हत्या की गुत्थी आखिरकार पटना पुलिस ने सुलझा दी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने एक नाबालिग शूटर को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 16 साल है। शूटर को पिंटू कुमार की हत्या करने के लिए 10,000 रुपए एडवांस मिले थे। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लमपुर हाट में घटी थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि पिंटू की हत्या पहले के विवाद से जुड़ा है। बेउर जेल से बंद अपराधियों ने हत्या की साजिश रची। आपको पता होगा कि परसों रात में मुसल्लमपुर हाट में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ डीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लमपुर हाट में ही एक घटना हुई थी जहाँ पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गोप। ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था। और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल कर आया था कि विक्का और विकास और संजय गोप अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था। जेल में उससे मिलने भी जाया करता था, परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या जो नाबालिग अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधि विरुद्ध बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। जेल से अंदर से ये जी साजिश बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी। और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है। पैसे की भी डीलिंग थी क्या इसमें? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था। परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गोप को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से नाराज़ होकर या गुस्से में आकर जो भी है विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जिस विधि विरुद्ध बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसने कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसके कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले
15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था, ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को कारित कर सके। कितना का मांग किया गया था? जी, ऐसी कोई मांग वाली रुपए निकल कर नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि हथियार कहाँ से लाया था? हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराध कर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराध कर्मी सोनू हत्याकांड में भी बन चुका है।